कोरोना भी चीन की देन है, उसको हमने मारेगा। उन्होंने कम से कम शिकस्त दी है हमको। ये जो चीन है इसको भी हमको शिकस्त देना है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, चीन जिंदाबाद, चीन जिंदाबाद, चीन जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। वो वाले फोटो का है वो चप्पल उड़ा के। अरे हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। लगाओ ना हिंदुस्तान जिंदाबाद। वोट मांगो में भेज देंगे, लगात मांगो में भेज देंगे। लगड़ी शायद मांगोगे तो छीन देंगे, लद्दाख मांगो तो छीन देंगे, छीन मांगोगे मालेगांव के नौजवानों ने चीन के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया है। इसमें मानवता संस्था और इसी तरीके से अन्नू फिडर की सरपरस्ती आज मालेगांव शहर का मशहूर चौक सलामताबाद चौक में चीन के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। और ये एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक़ है। चीन ने हमारे दरमियान इस मुल्क के अंदर कोरोना महामारी को फ़रोग़ दिया और ये कोरोना चीन से आया और हिंदुस्तान की मईशत को तबाह कर दिया। अब दूसरे तरीके पर चीन हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर रहा है और लद्दाख के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है, जिसके ख़िलाफ़ हम भरपूर तरीके से एहतजाज कर रहे हैं। और हम हिंदुस्तानी आवाम से ये कहना चाहते हैं कि चाइना की चीज़ों का बाइकाट करें, चाइना के सामान का बाइकाट करे। और आज अन्नू फिडर की सरपरस्ती में जो ये एहतजाज किया गया है, हम पूरे मुल्क के अंदर ये पैगाम देना चाहते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर बड़े पैमाने पर एहतजाज होना चाहिए। हम आज इस मौके पर वज़ीर आज़म से भी दरख्वास्त करते हैं कि वो हिंदुस्तानी फ़ौजी को आज़ादी दे, कि वो चीन की फ़ौज से भरपूर तरीके से मुकाबला करते हुए हमारे हिंदुस्तान की सरहद की हिफाजत करें। हिंदुस्तान 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 की फौज, हिंदुस्तान की फौज, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। थोड़ा बोलेंगे। इस वक्त चीन जो हमारी सरहद पर गुंडागर्दी कर रहा है और हमारी आर्मी फौज को जो तकलीफ दे रहा है, उनका कत्ल आम कर रहा है, इसकी हम लोग भरपूर मजम्मत करते हैं। और हमारी फौज में और हिंदुस्तान में अल्लाह ने वो ताकत दी है कि वो ईंट का जवाब पत्थर दे देने का
पत्थर दे सकते हैं। और हम चीन की भरपूर मजम्मत करते हैं और आवाम से, लोगों से एक गुजारिश करते हैं, एक अपील करते हैं कि आज जो हम चीन की माल का, चीन के डिस्ट्रीब्यूटर का हमको बायकाट करना है, कि हमको चीन को बायकाट जब करेंगे तो इसका फ़ायदा हमको, हमारी फ़ौज को मिलेगा। इससे चीन की फ़ौज कमज़ोर होंगी। हमको चीन की आमद का, सामान का भरपूर तरीके से बायकाट करना है। और मैं और हमारे वार्ड के जिम्मेदारान और मानव संस्था के जिम्मेदारों की तरफ से एक ऐलान करता हूं कि हम इंडियन फौज के साथ हैं। जब भी इंडियन फौज को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, मानव संस्था और हमारे जिम्मेदारान उनके साथ तन मन धन से उनके साथ लड़ेंगे और उनके साथ उनका आखिरी कतरा तक हम बहाने के लिए तैयार है। ये हम लोग ये करते हैं। और हम लोगों से अपील करते हैं कि आज ऐसी महामारी में हम दो तरीके से जंग लड़ रहे हैं, एक कोरोना से, दूसरी चीन से। ये कोरोना भी चीन की देन है, उसको हमने मारेगा, उन्होंने कम से कम शिकस्त दी है। हमको ये जो चीन है इसको भी हमको शिकस्त देना है और हमको बताना है कि हमारी मालिकों की ताकत, हमारे मालिकों के गैयूर नौजवान पूरे हमारी इंडियन आर्मी के साथ है। और हम मरकजी गवर्नमेंट की तायद करते हैं कि वो जो भी फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं। और हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट के भी साथ है कि जो उन्होंने आज चाइनीज कंपनी, चीन कंपनी की 3 कंपनी का बायकाट किया, उसके ऊपर बंदिश लगाई, हम उसकी मुकम्मल और पूरी हिमायत करते गए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, मशद की हिफाजत फरमा, मुल्क की सरहदों की हिफाजत फरमा, मुल्क के फौजियों की हिफाजत फरमा, फौजियों को हिम्मत ताकत अता फरमा, इस्तिकामत अता फरमा, चीन को कमज़ोर फरमा।